कैन वी एक्सपेक्ट हसल का नेक्स्ट सीजन? जैसे ही परमिशंस मिल जाएंगी, थोड़ा सेफ हो जाएगा सबके लिए, तो हम ऑलरेडी अभी वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन कि उसको कितना बड़ा कर सकते हैं और डाले जा सकते हैं और उसको ज्यादा पर्सनल कैसे बना सकते हैं कि पिछले सीजन में ऐसा होता था कि जो क्राउड ऑडियंस हमारे शो पे होती थी वो डिसाइड कर वो शोर मचाती थी और हमारे पास एक जेन्युइन डेसिबल मीटर होता था जिसपे रीडिंग्स आती थी और वो सबको जाके दिखाता था और वो जो है उसके बेसिस पे पता लगता था कि कौन बचेगा और कौन एलिमिनेट होगा। टाइम पे प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली उसको हिप हॉप के पूरे पर्सपेक्टिव से देख नहीं रही है, वो एक ऑडियंस एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रही है कि वो बात की गहराई के साथ साथ सिर्फ उसमें मनोरंजन भी ढूंढ रही थी, विच वाज काइंड ऑफ। तो इस बारी हम वो सब थोड़ा अवॉइड करेंगे, वैसे भी आप भीड़ क्राउड कर नहीं सकते हैं, आपको पता है, इट हैज टू बी वेरी लिमिटेड, पर करेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे। एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रोडीज के लिए क्या है इस साल? इस साल का सीजन बहुत बढ़िया था, इनफैक्ट हमने जितना शूट कर लिया है गांव में जा, मैं पूरा रिवील नहीं कर सकता, पर अभी तक जो ऐसे जो पहले किया है मैंने रोडीज में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दिस इज जेन्युइनली गोइंग देयर एंड हेल्पिंग पीपल आउट। पूरे पूरे गांव में, यार कैसे बोल दूं मैं बता नहीं सकता, मतलब हमने उतर के फील्ड में खुद भी मेहनत करी है इस बारी। जो हर साल हम बोलते थे कि ये चीजें बदलनी चाहिए, ये चीजों में चेंज आना चाहिए, इस बारी वो चेंज के लिए हमने काम किया खुद। सो वो I think this will inspire a lot of people and I really wanted this to be aired, पर उसी टाइम पे ये लॉकडाउन आ गया एंड when एक भी एपिसोड एयर हो जाता ना तो लोगों को पता लग जाता कि इस साल का सीजन अलग क्यों है। हाँ, that's true. कल से आई थिंक कल से शुरू हो रहा है ना ये टेलीविजन पे। हाँ कल से गाइस वो भी शूट अगेन। If somebody is missing रोडीज, कल से होगा 7 o'clock. You can watch it. Someone is asking when your next album is gonna come. I have already worked on my EP. मैंने EP तैयार कर ली थी और उस पे काफी वीडियोस पे घर से भी काम चल रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि शूट कर लूँ क्योंकि ना आप हर गाने के साथ एक स्टोरी, एक कुछ विजन अपना देना चाहते हो, तो बस उसी की वेट कर रहा हूँ। I've done a lot of songs, I've done a lot of featurings जो मैं करना चाहता था, like I wanted to work with Fateh. I've done a song with Fateh. I've done a song again with Shahrul and काफी कुछ रिवील भी नहीं कर सकता पर बहुत कुछ किया है। ईपी मेरे को अभी ड्रॉप कर देने का मन भी था, पर मैंने अभी एक स्टूडियो बनाया है तो मैं वहां पे जाके वोकल्स रिकॉर्ड कर पाऊंगा 10 दिन के अंदर एंड देन, और इक्का जो मेरा भाई है उसके एल्बम में एक गाना है एंड दैट इज द सॉन्ग दैट आई एम वेटिंग फॉर द मोस्ट। Okay. Sir, while we're talking about music and singers, you tell me in last 5 years, how have you seen the change? How have you seen the growth? Especially about the rap scene in India. Yeah, डिजिटल, ये जो डिजिटल एरा जब से आया है, लाइक सबके हाथ में फोन्स चले गए हैं, तो कंज्यूमर्स भी बड़े हो गए हैं और रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैप आर सर्वाइविंग। मतलब सिर्फ एक टाइप का रैप नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ आप कमर्शियल कर रहे हो, ये नहीं है कि आप सिर्फ हार्डकोर कर रहे हो, ये नहीं है कि आप बहुत लिरिकल कर रहे हो, ये नहीं है कि आप बिल्कुल कम लिरिकल कर रहे हो, मतलब सब अपनी अपने सर्वाइव कर रहा है। सो दैट beautiful thing that has happened and it has in fact given a lot of platform to people now. अब क्या है, पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि बनाने वाले इतने सारे थे, सुनने वाले कम थे। अब बनाने ज्यादा है तो सुनने वाले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब इंडिया में से सबसे ज्यादा नंबर्स बाहर जाते हैं। बाहर के आर्टिस्ट भी इंडिया कोलैबोरेशंस करना इसलिए चाहते हैं ताकि उनको ये बड़े नंबर्स मिले, उनको ये एक्सपोजर, ये रीच मिले। सो इंडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब नंबर्स। But have you seen the growth more after Gully Boy's release? How has that film changed? Okay. उससे पहले अब क्या है कि जब कोई चीज बड़े पर्दे पे आ जाती है तो जो मॉम एंड डैड होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा लगता है कि यार अगर ऐसे ही एक कैरेक्टर पे, ऐसी एक लाइफ स्टोरी पे पूरी मूवी बन सकती है, मतलब कुछ बात है, तो वो जो आकर्षण होता है ना वो मिल जाता है। उसके बाद बच्चों के लिए मेरे ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ा समझा पाना कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मैं रैप करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इजी जरूर हुआ होगा। एंड इट्स ऑल्सो द ग्लोबल एक्सेप्टेंस वी गेट की, मतलब कि हाँ भाई, मतलब इंडिया में भी मूवीज बन रही है, इंडिया में भी ये सब हो रहा है और बच्चे भी कह रहे हैं कि यार अगर ये बड़े, और ये ना मोटिवेशन का काम ज्यादा करता है। अगर आप देखें कि बेनिफिट्स क्या है तो सबसे बड़ा बेनिफिट है मोटिवेशन। एक इंसान अगर अपने आप को डिवाइन या नेजी से रिलेट कर सकता है तो वो यही सोचेगा कि यार वो यहाँ से वहां तक गए हैं कि बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर उनका रोल कर रहा है।
यू नो, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी वो इंस्पिरेशन बन सकता हूँ, और आपकी इंस्पिरेशन आपकी एस्पिरेशन बनती है. That's very true. You are so close, like matlab, as far as I understand, you hosted Hustle and you've been on roadies for 2-3 years now, है ना? So you are very close to the talent. So tell me something about that. How has the progress happened in terms of the contestants you meet on such a show, and how this show has changed your perspective towards the genre of the music? Well, when it comes to being on television and when it comes to doing it all by yourself, उसमें सिर्फ इतना सा फर्क आ जाता है कि जब आप टीवी पे आते हैं तो आपको वो टीवी का जो पूरा एनवायरनमेंट है कि जनता क्या पसंद कर रही है, जनता किस चीज पे वोट कर रही है, आप उस चीज पे फंस जाते हो. लाइक यू गेट इन एंड पीपल आर वोटिंग फॉर यू. तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जनता से जाके कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आई या क्या चीज पे मुझे वर्क करना चाहिए. तो आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, पर वो क्रिटिसिज्म की आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं. वहीं पे आप काम अपने आप करते हैं, अलग करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल की तरह करते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म मिलता है और उससे आप डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन something that is televised or something that is on YouTube. Okay, yeah. But now after YouTube has become so big, तो टीवी और क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म का जो गैप है ना, वो फिल कर दिया YouTube ने. क्योंकि जो टीवी पे होता है वो भी YouTube पे आ जाता है, और जो YouTube पे खुद डालते हैं वो भी YouTube पे रहता है. तो इट्स वेरी